नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, हाल ही में किसने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व संभाला है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या फिर वियतनाम? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। हाल ही में भारत ने एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व संभाला है, इसलिए विकल्प बी सही है। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका लक्ष्य सदस्य देशों के बीच डाक संबंधों का विस्तार एवं सुधार करना और डाक सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय बैंकॉक में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जिरकॉन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, विमान वाहक, स्टील्थ कॉर्वेट या फिर बम वर्षक विमान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने अटलांटिक महासागर के लिए हाइपरसोनिक जिरकॉन क्रूज मिसाइल से लैस एक फ्रिगेट भेजा है। जिरकॉन रूस द्वारा विकसित कई हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक है, इसलिए विकल्प ए सही है। इस मिसाइल को अवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन के साथ 2019 में रूसी सेना में शामिल किया गया था। यह मिसाइल 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज गति से उड़ान भरने में सक्षम है। साथ ही यह 1,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगला प्रश्न है, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट यानी बाइंड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2. इसका उद्देश्य इसरो को अपग्रेड करना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट यानी बाइंड योजना के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए कथन एक सही है। बाइंड योजना का उद्देश्य सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती यानी ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR और दूरदर्शन में आधुनिकीकरण लाना है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। यह योजना 2025-26 की समयावधि के लिए है और इसका परिव्यय लगभग 2,540 करोड़ रुपए है। इस योजना में दूरस्थ, आदिवासी, वामपंथी उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 8 लाख से अधिक DD फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स से मुफ्त वितरण की भी परिकल्पना की गई है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, कालाजार या काला ज्वर है विषाणु जनित रोग, कवक रोग, जीवाणु रोग या फिर प्रोटोजोआ रोग? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ रोग। भारत में 2007 से 2022 तक काला अजार या कालाजार के मामलों में 98.7% की गिरावट आई है। आपको बता दें कि भारत का लक्ष्य 2023 तक इस बीमारी को समाप्त करना है। काला अजार एक प्रोटोजोआ परजीवी रोग है, इसलिए विकल्प डी सही है। यह सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है, जो लिशमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी से संक्रमित होती है। यह बीमारी सबसे गरीब लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है, जो कुपोषण, जनसंख्या विस्थापन, खराब आवास, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और वित्तीय संसाधनों में कमी से जूझते हैं। इसके कुछ लक्षणों में कई दिनों तक बुखार, खांसी, वजन कम होना, लीवर का बढ़ना और एनीमिया आदि शामिल है। इस बीमारी का इलाज संभव है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोटोजोआ रोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. इसे औपचारिक रूप से अक्टूबर 2021 में मंजूरी दी गई थी। 2. इस मिशन का परिव्यय लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में सरकार ने औपचारिक रूप से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में एक वैश्विक केंद्र बनाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लगभग 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस मिशन को मंजूरी दी गई है, इसलिए कथन 2 भी गलत है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय योजना से संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा। इस मिशन के तहत 2030 तक देश में लगभग 1,25,000 मेगावाट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि की जाएगी। साथ ही हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, वीरभद्र स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने वीरभद्र स्वामी मंदिर में जीर्णोद्धार का काम शुरू किया है। वीरभद्र स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य के लेपाक्षी में स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। यह मंदिर वीरभद्र भगवान शिव के उग्र अवतार को समर्पित है। इस मंदिर को लेपाक्षी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में स्थित पिलरों यानी स्तंभ में से एक पिलर ऐसा है जो जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया की सीमा किस देश के साथ लगती है? 1 इटली, 2 स्विट्जरलैंड, 3 फ्रांस। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। हाल ही में भारत ने भारतीय छात्रों और पेशेवरों के प्रवास एवं गतिशीलता के लिए ऑस्ट्रिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी राजधानी वियना है जो अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रिया की सीमा उत्तर में चेक गणराज्य, पूर्वोत्तर में स्लोवाकिया, पूर्व में हंगरी, दक्षिण में स्लोवेनिया, दक्षिण पश्चिम में इटली, पश्चिम में स्विट्जरलैंड और लिechtenstein और उत्तर पश्चिम में जर्मनी से लगती है, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के संबंध में सही नहीं है? यह एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह आधार नामांकन और प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार है। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, या फिर यह आधार अधिनियम 2016 से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने कहा कि आधार धारक अब अपने परिवार के मुखिया की सहमति से अपना पता ऑनलाइन बदल सकते हैं। UIDAI 12 जुलाई 2016 को आधार अधिनियम 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत काम करता है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। इसे भारत के सभी निवासियों को विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने के लिए बनाया गया था। 31 अक्टूबर 2021 तक इसने भारत के निवासियों को 131.68 करोड़ आधार कार्ड जारी किए हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लद्दाख। हाल ही में कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली
पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी हैं। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख की काराकोरम रेंज में स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह भारी हिमाच्छादित हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, जिसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है। इस ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, जो श्योक नदी की एक सहायक नदी है। सियाचिन क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लद्दाख। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री ने इस साल होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप में जीत हासिल करने पर टीम इंडिया के प्रत्येक खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इस वर्ष होने वाला पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 इस विश्व कप का 15वां संस्करण है। यह 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 तक ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर और राउरकेला शहर में आयोजित किया जाएगा, इसलिए विकल्प डी सही है। पहला हॉकी विश्व कप 1971 में बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। 2023 संस्करण भारत में आयोजित होने वाला चौथा हॉकी पुरुष विश्व कप होगा। भारत ने 1975 के विश्व कप में अपनी एकमात्र जीत दर्ज की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। अंतिम प्रश्न है, इरूला, कुरुम्बा और मुदुगा जैसे स्वदेशी जनजातीय समूह किस संरक्षित क्षेत्र से जुड़े हैं? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। हाल ही में साइलेंट वैली नेशनल पार्क में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया। आपको बता दें कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली को 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और औपचारिक रूप से 1985 में इसका उद्घाटन किया गया था। कुंतीपुझा नदी साइलेंट वैली नेशनल पार्क से होकर बहती है। इस उद्यान की सीमाओं के भीतर रहने वाले स्वदेशी जनजातीय समूहों में इरूला, कुरुम्बा, मुदुगा और कट्टुनाइकर शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के संबंध में सही है? 2022 में स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था है। इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 2022 में भारत 50वें स्थान पर था या फिर 2015 से भारत की रैंक में लगातार गिरावट आई है? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।